हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का पूछना है कि सर ये कौन से भगवान है जो नंगे रहते हैं। मैं बता दूं, भगवान कोई नंगा नहीं रहता है, ये कोई गुरु नंगा नहीं रहता है। ये हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। यहाँ आपने देखा होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में से कई सारे धर्मों का उत्पत्ति हुआ है। जिसे प्राचीन धर्म कहते हैं। संत में, साधु महात्माओं में अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ करने का तरीका होता है, मैनिफिकेशन होता है, माइंड को डाइवर्ट जो होता है हमारा अलग अलग धर्मों को मानने को तैयार हो जाता है। आप जानते होंगे हिंदू धर्म में जो है वो कई सारे धर्म है। जैसे जानते होंगे आप, हिंदू धर्म में से निकला हुआ है आपका इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, वैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषिनाथ थे। बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव या आदित्यनाथ उन्हें कहते हैं। ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव या आदित्यनाथ, याद रखिएगा, जो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म की उत्पत्ति कब और कहाँ से हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में हुई थी जैन धर्म की उत्पत्ति। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लोगों की नंगे होने की परंपरा है। वो जानते हैं कैसे? आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। बात करते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, यानी कि तीर्थ करते थे, यात्रा करते थे। जैसे मान लीजिए आपके पापा या मम्मी कोई भी होते हैं, वो जगह जगह यात्रा करते हैं, जगह जगह धर्म को लेकर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो धर्मों में क्या होता है? हमारा एक यात्रा, एक हमारा सचेतना की मन के शांति के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। उसी टाइम में कई सारे गुरुओं ने यात्रा करना शुरू कर दिया था। 5वीं 6वीं शताब्दी की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। 5वीं यानी कि 5th और 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिसे सेंचुरी को शताब्दी कहते हैं। जैन धर्म के उत्पत्ति कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी, याद रखिएगा, 6th सेंचुरी में जिसे कहते हैं हम। उसके बाद निकाल कर हमारा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम मतलब लास्ट के जो तीर्थकर थे, यात्रा करने वाले थे, ट्रैवलर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो कौन थे? तो महावीर जो स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे, यानी कि वो अंतिम तीर्थकर थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? यानी हर आदमी का हर धर्म का एक होली बुक होता है, जिसे होली बुक होता है पवित्र ग्रंथ। होली बुक जो होता है पवित्र ग्रंथ, गीता, रामायण, भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल। वैसे जो जैन धर्म थे उनके पवित्र ग्रंथ कौन सा? तो आगम साहित्य या आगम सूत्र, याद रखिएगा। किताब का नाम है आगम साहित्य या आगम सूत्र भी कहते हैं उसे, आगम साहित्य या आगम सूत्र कहते हैं। ऋषभ देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था, बिहार के पावापुरी में भी हुआ था। कहते हैं कुछ लोगों का अलग अलग मानना है कि उनका जन्म हुआ था बिहार के अंदर में, पावापुर के अंदर में हुआ था। फिर कुछ लोगों का मानना है कि अयोध्या में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैन धर्मों को किन 2 नियमों में बांटा गया? दिगंबर, श्वेतांबर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लोग कैसे नंगे रहते थे। दिगंबर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार, याद रखिएगा, दिगंबर जो विभिन्न प्रकार के कपड़े नहीं पहनते बल्कि वो नंगे रहते हैं। अपने आप को सोचते हैं कि हर एक चीज़ में जान होता है, जैसे पत्थरों में भी जान होता है। वे लोग फल को भी तोड़ के खाते हैं, गिरे हुए फल नहीं खाते। उनका मानना होता है कि कण कण में ईश्वर का बात है, और किसी न किसी प्रकार से अगर कोई भी जीव जंतु मर गया तो समझो ईश्वर मर गया। इसलिए वो ईश्वर को बचाने के लिए, अपने उपदेश को बचाने के लिए वो हर जगह नंगा रहते हैं और झाड़ू लगाते हुए चलते रहते हैं रोड पे। वो उनके हाथों से एक चींटी भी अगर मारते हैं तो अपने आप को पाप समझते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा तपस्या भी करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चींटी मर गया, कोई कीड़ा मर गया, तो बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं। तो दिगंबर का अर्थ होता है जो नंगे रहते हैं, अर्थात बिन कपड़े के रहते हैं, जिसे कहते हैं निवस्त्रीय। निवस्त्र को दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर वह व्यक्ति होता है जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, अपने मुंह को ढक के रखते हैं, सांस भी लेते हैं, हमेशा पट्टी रहता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई मक्खी अंदर न चला जाए, उसे कहते हैं श्वेतांबर। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, जो सफ़ेद कपड़ों को पहनता है उसे श्वेतांबर कहते हैं, और जो नंगे रहता है उसे दिगंबर कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भारत।